जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग के एक सेशन को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में रैंकिंग का पार्ट 1 हम लोग कवर किए थे, जहां आज हम लोग इसी रैंकिंग के पार्ट 2 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस से रिलेटेड जो आपका रैंकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, उन प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपने पिछले वीडियो में देखा है रैंकिंग का क्वेश्चन, उस पर आधारित आप लोग पहले 1 या 2 प्रश्न को सोल्व करेंगे, तब उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पहला वीडियो इनका नहीं देखा है तो आप लोग जरूर सबसे पहले रैंकिंग का पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आप लोगों को रैंकिंग का पार्ट 2 और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, आज के प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें पहले हम लोग जो कल क्वेश्चन पढ़े थे उस पर आधारित सवाल को सोल्व कर लेते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था क्या एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगर यदि एक व्यक्ति का स्थिति दोनों ओर से दिया गया हो, बाईं ओर से और दाईं ओर से, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कुल व्यक्ति कैसे निकालते थे? तो a+b-1 बराबर क्या करते थे? टोटल। या नहीं तो आप इसे लिख सकते हो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू क्या हो जाता है? तो टोटल। इस पर हम लोग सवाल को सोल्व किए थे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पंक्ति में मोहन जो है बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, ठीक है। तो मोहन का स्थान बाएं से, तो लेफ्ट से कितना दिया गया है? तो 18वां रैंक है। और दाएं छोर से बात कर रहा है कि कितने स्थान पर है? तो 17वें। तो राइट से इसका कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति इसमें आपको चाहिए। तो टोटल कैसे निकालते हैं? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करते हैं? तो 1। तो लेफ्ट हो गया 18, राइट हो गया 17 और माइनस कर दीजिए 1। तो ये कितने हो जाएंगे? तो 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35 माइनस 1 कर दीजिए। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे? तो 34। यानी इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 34 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कि आप लोगों ने इसे पहले वीडियो में बना लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में क्या बोल रहा है कि 50 व्यक्ति है। यानी पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने हैं? तो 50। तो यानी टोटल इसमें जो व्यक्ति है उसकी संख्या हो गया क्या? 50। कह रहा है कि मोहन ऊपर से कितना दिया है? तो 20वां। यानी ऊपर से बोलिए क्या हो जाएगा? तो रैंक मोहन का हो जाएगा 20वां। आगे बढ़िए, कह रहा स्थान पर है, तो बताइए कि वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा। यानी आपको निकालना है तो नीचे से, तो नीचे से किस स्थान पर है? तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? तो a+b-1 इक्वल टू क्या कर देना है? टोटल। यानी मान लीजिए a ऊपर है, b नीचे है, -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल। तो ऊपर से हो गया 20 और आपको नीचे से निकालना है तो b छोड़ दीजिए, -1 इक्वल टू टोटल 50 दिया हुआ। तो ये हो गया 20 - 1 19 हो जाएंगे। तो 19 + b इक्वल टू 50 और b का वैल्यू निकालिए तो 50 - 19 हो जाएंगे। तो अगर ये 20 होता तो ये 30 हो जाता और एक ये कम है तो एक कम कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, 31 हो जाएंगे घटा के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा। 50 में 19 को माइनस करिए, तो इसका मतलब नीचे से इनका रैंक बात करें तो नीचे से मोहन का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो 31वां हो जाएगा। तो
इस सवाल का सही आंसर क्या रहने वाला है, तो 31 रहने वाला है। तो बढ़िए अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोगों का कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो 40, यानी टोटल कितने हो गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 40 व्यक्ति। दाएं छोर से राम कितने पर है, 18 पर। तो लीजिए दाएं को हम लोग राइट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18, और बाएं छोर से पूछ रहा है तो लेफ्ट आपको बताना है। तो फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल। तो लेफ्ट हो जाएगा 18, ये आपको लेफ्ट तो निकालना है तो लेफ्ट रहने दीजिए, राइट हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल टू टोटल 40 है। तो लेफ्ट प्लस देखिए 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 बराबर 40। तो लेफ्ट निकालिए, 40 माइनस 17 कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, यानी कितना रैंक हो जाएगा, तो 23वां रैंक हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। धीरे धीरे हम लोग टॉप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में रवि जो है बाएं छोर से कितना बता रहा है, तो 15वां है। देखिए ये इनका हो गया कौन सा, तो रवि है, ठीक है। किस रैंक पर है, तो 15वें रैंक पर है, ये इस ओर से, यानी ये आपका हो गया कौन सा छोर, तो बायां छोर से। आगे बढ़िए, अमित दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पर जो इस ओर से बात करेंगे, यहाँ पर अमित आ रहा है, और अमित जो है वो कितने स्थान पर है, तो 16वें स्थान पर है। जरा सा आप लोग इसमें गौर फरमाइएगा एक चीज और, क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ आपका कौन है, तो ये रवि है, और इस ओर से अगर हम लोग बात करें तो इस ओर से, यानी इस ओर से देखा किसका, तो आप लोग इसको कर लीजिए अलग कलर में। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें, ये वाला लाइन जो आया हुआ है, ये मान लेते हैं अमित का, ये भी तो कंडीशन बन सकता है ना, ठीक है। इस ओर से किसका, रवि का, कौन सा स्थान, 15वां है, और इस ओर से दाएं छोर से अमित का देखा तो कितना है, तो 16वां है। दोनों सिचुएशन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। देखिए दीपक जो है रवि के दाएं, रवि का दायां कितना है, तो चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर है दीपक। रवि के दाएं से चौथा, तो चौथा स्थान पर ये हो जाएगा कौन, तो चौथे स्थान पर हो जाएंगे, चौथा हो जाएंगे कौन, तो दीपक, ठीक है। 4 नंबर पर यहाँ है रवि से। तो इसका मतलब बीच में कितने व्यक्ति गैप है, इसको भी ध्यान में आप लोग ले सकते हैं। तो बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 और 3, तभी तो ये रवि से दाएं चौथा हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि रवि से दाएं, तो रवि ये है इनका दाएं चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये जो है चौथा कौन हो जाएंगे, तो दीपक हो जाएंगे। आगे पढ़िए क्या कर रहा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। देखिए अब देखिए बात यहाँ क्या बोल रहा है कि अमित के बाएं से क्या है, तो 5वां है। तो अमित यहाँ, इसका तो बाएं इस ओर होगा, लेकिन यहाँ जो अमित है इसका बाएं चौथा करेंगे तो दीपक कभी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अब आप लोग यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हो कि नीचे वाला जो आपका ये बना रहे हो, इस सिचुएशन पर सवाल सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अमित के दाएं चौथा है कौन, तो दीपक। देखिए अमित के दाएं है यहाँ पर, तो इस ओर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको कितने नंबर में मिल जाएंगे, तो 5वां नंबर पे कौन हो जाएगा, तो दीपक। तो इस ओर से 5वां है, इसका मतलब बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति है, तो यानी 5वें स्थान पर ये हो जाएंगे। आइए अब आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए एक बार हम लोग पुनः इसको समझने का प्रयास
करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं एक बार और आप लोग इनको बनाइए। देखिए जो जो कर रहा है उनको करिएगा। एक पंक्ति है और इस पंक्ति में रवि क्या बोल रहा है कि बाएं छोर से 15वां है, तो इस ओर से आइएगा तो रवि का बात कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर रवि है और इसका रैंक कितना बोल रहा है, तो 15वां है। अगर आगे बढ़िए तो अमित कह रहा है कि दाएं छोर से 16वां है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना यहाँ पर कि इस ओर से ले लेते हैं किसका, तो रवि का ले लेते हैं, अमित का ले लेते हैं, तो अमित हो जाएंगे दाएं छोर से कितना, तो 16वां। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी तो बन सकता है ना कि यहाँ पर अगर ये रवि है तो इधर से अगर हम बात करें तो इस स्थान पर अमित भी आ सकता है, कितने स्थान पर, तो 16वें स्थान पर। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो आगे बढ़िए, कह रहा है कि दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा, तो रवि यहाँ है, इनका दाया इधर होगा, तो चौथे स्थान पर ये बैठा, तो चौथा स्थान पर यहाँ पर है कौन, तो यहाँ पर है दीपक। तो अब यहाँ से आपको क्लियर करना है कि ये चौथे स्थान पर है, तो बीच में बैठने वाले व्यक्ति 3 हो जाएंगे, तभी तो चौथे स्थान पर दीपक होंगे। तो रवि के क्या बोल रहा है कि रवि के देख लीजिए, तो दीपक रवि के दाएं चौथा, तो रवि के दाएं, तो दाएं किस तरफ होगा, तो इस तरफ, 1 2 3 और चौथा यहाँ कौन हो जाएंगे, तो दीपक हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि दीपक अमित के बाएं से 5वां, तो देखिए अमित यहाँ है, इसका बायां बोल रहा है, तो इसका बायां किस ओर होगा, तो बायां होगा इस ओर, ठीक है। तो बायां जब इस ओर होगा तो आप इधर जाएंगे कितना, तो 5वां। तो क्या 5वां आपको इधर दीपक मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जबकि अमित के दाईं तरफ दीपक है, इसी वजह से ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ से छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए कि क्या बोल रहा है, अमित के बाएं 5वां है, तो अमित के बाएं कितना कौन हो जाएंगे, तो 5वां दीपक। इसका मतलब बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, यानी 5वां स्थान पर ये हो जाएंगे। चलिए अब आप लोगों को यहाँ से सवाल का आंसर देना है, ध्यान से दीजिए। क्या पूछ रहा है, तब रवि की दाईं छोर से कौन सा स्थान है, रवि का दाईं छोर से, तो देखिए दायां ये हो जाएगा, तो इस ओर से रवि का स्थान कौन है, जरा सा आप लोग बताइए कि 16वें स्थान पे यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर हम दीपक तक पहुंचा तो यहाँ पर 5वां हो जाएंगे, या ऐसे नहीं गिनना है तो 16 हो गए, बीच में कितने व्यक्ति है, 4, तो 16 17 18 19 और 20, ये दीपक हो जाएंगे 21। तो इतना गिनना क्यों है, सीधा 16 5 क्या हो जाएंगे, 21। उसके बाद अब देखिए इसके बाद चौथा में रवि है यहाँ से बीच में, तो 21 4 क्या हो जाएंगे, तो 25। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग गिने यहाँ से यहाँ तक रवि किस स्थान पर आएंगे, 25वें स्थान पर। अगर आपको परेशानी होता है तो गिनिए इसको, 16 17 18 19 20 21, इस बीच में 3 व्यक्ति है, 22 23 24 और यहाँ पर है रवि, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 25वें स्थान हो जाएंगे। यानी दाईं छोर से रवि का स्थान कौन हो जाएगा, तो 25वां। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। बढ़िए अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल जो है बाई छोर से क्या बोल रहा है, 18वां। किस ओर से बोल रहा है, तो बाई छोर से। ध्यान दीजिएगा, तो इस ओर से कमल जो है वो किस स्थान पर है, तो बाई छोर से 18वां। आइए आगे, रोहन बाएं से फिर क्या बोल रहा है, 7वां। इसी ओर से देखिए, इसी बाएं ओर से कौन, तो रोहन है, जो कि कितने स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। चलिए आगे कहता है कि बताइए तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, बताइए। अब आपको बताना है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच अंतर देखिए कितने का है,
तो 11 का अंतर है। तो पूछ रहा है व्यक्ति कितना है, तो इससे एक कम व्यक्ति हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 10। यदि आपको गिनना है तो गिन के भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पर ये होंगे। तो बीच में व्यक्ति गिनना है तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए व्यक्ति की संख्या कितना आ गया, तो 10। आप सीधा इसमें देखिए 18 में जब 7 को माइनस करेंगे तो 11 बचेंगे, यानी यहां से यहां तक 11 ही है, परंतु बीच में गिनना है तो बीच में आपको एक कम करना है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस से -1 क्या होगा, तो व्यक्ति की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर यदि कुल व्यक्ति बोले तो कुल दूरी में से कितना कर दीजिए, एक कम, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल व्यक्ति मिल जाएगा। चलिए बढ़िए अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों का क्या, ध्यान से समझते जाइए। अगर आप लोगों को बनाने आता है तो अवश्य दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आप लोगों को। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। ठीक है, बाएं छोर से बात कर रहा है, तो इस ओर से बात कर रहा है। मोहित का स्थान जो है वो कितना बोल रहा है, तो 12वां। आइए आगे बढ़ते हैं। सुमित दाएं छोर से 15वां है। देखिए सुमित इस ओर से बोल रहा है कितना स्थान है, तो सुमित बोल रहा है आपको कि ये 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये 15वां स्थान। क्या आप लोगों का ये नहीं लग रहा है कि दो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये मान लिया जाए कि मोहित हो गया 12वां और इस दाईं ओर से बात करें किसका, तो सुमित का, ये कौन हो जाएगा, तो 15वां हो जाएगा। ऐसा भी कंडीशन तो बन सकता है। ठीक है, तो इस ओर से देखें तो हम लोग इसका बात करें मोहित का 12वां और दाईं छोर से सुमित का कितना है, तो 15वां है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सुमित मोहित के दाएं है। देखिए सुमित जो है आगे क्या बोल रहा है, मोहित के दाएं तरफ है। तो सुमित जो है मोहित के दाएं तरफ, क्या मोहित के दाएं तरफ सुमित है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुमित जो है यहां देखा तो मोहित के बाएं तरफ है, तो ये तो सिचुएशन आपका गलत हो गया। यहां सुमित बाएं तरफ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। तो कह रहा यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति है। इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति इसके बीच में बैठा हुआ है। चलिए तो देखते हैं कह रहा क्या, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो पंक्ति में आपको बताना है यहां से यहां तक कितना व्यक्ति होगा। तो आप सिंपली इसमें जोड़ लीजिए, तो टोटल दूरी पहले ज्ञात कर लीजिए, इससे भी निकल जाएगा। तो 12 + 6 + 15, तो कितने हो जाएंगे, तो 5, 6, 11, 2 कितने हो जाएंगे, 13। तो बाकी रह गया 1, 2, 2, 1, 3, 33 हो गया। टोटल दूरी हो गया 33, लेकिन दूरी में से एक कम करिएगा तभी आपको मिलेगा व्यक्ति, यानी 32 व्यक्ति जो है इस लाइन में टोटल बैठा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तो 1 रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन है। एक पंक्ति में निखिल जो है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, ध्यान दीजिएगा, निखिल दाएं छोर से कितना है, तो 11वां। निखिल 11वें स्थान पर है दाएं छोर से। रोहन बाएं छोर से कितना है, तो 12वां। रोहन बाएं छोर से 12वां, ये हो जाएगा रोहन का कौन सा, तो 12वां स्थान हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है। कह रहा है तब उनके बीच में 5 व्यक्ति है। बीच में कितने व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो आप लोग इसका 2 सिचुएशन क्रिएट करिए, तभी तो आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे। चलिए एक तो ये हो गया आपका। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि देखिए यदि हम बात करें
इस ओर से कि ये कौन दिया गया है, निखिल। दाएं छोर से कितना है, तो 11वां है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि बाएं ओर से देखा कौन, तो बाएं ओर से रोहन देखा, तो ये किस स्थान पर जाता है, तो ये जाता आपका 12वां स्थान पर। ठीक है, चलिए तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति है इसको बताना है। तो बीच में व्यक्ति कितने हैं, तो 5 हो जाएंगे। जरा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें टोटल कितने जो हो जाएंगे व्यक्ति। इसमें पूछ क्या रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति पंक्ति में है, इसको आप लोगों को बताना है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है। सबसे पहले जरा सा आप लोग गौर करिएगा क्वेश्चन पर। देखिए, इस ओर से आप यहां तक आए हो, ठीक है, यहां तक आए हो, तो आप लोगों को कितना मिला है, तो इस ओर से मिला है 11वां, और इस ओर से आप यहां तक गए हो तो ये मिला है कितना, तो 12वां। तो इसका मतलब यदि हम इसमें देखें, यहां से यहां तक तो 5 हो गया, तो 12 में से 5 माइनस करिए तो यहां पर 7 हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर यदि आप लोग देखा तो यहां से यहां तक आप आए हो तो 11 हुआ है, 5 खत्म हो गया, तो ये 6 व्यक्ति यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पर निकाल सकते हो कि टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो जोड़ लीजिए। तो यहां पर 7 और 5 12, और 12 6 कितने हो जाएंगे, तो 18 व्यक्ति हो जाएंगे। क्यों 18 व्यक्ति होंगे, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर देखिए कि हमने यहाँ क्या किया। आप लोग इसमें एक काम क्यों नहीं किए, कोशिश करिए समझने का। देखिए, यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए हैं तो 12 मिला है। ठीक है, तो 12 में 5 माइनस किए तो 7 व्यक्ति यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें 11 है, तो 11 में 5 यहाँ तक आ ही गया, तो बचा है 6। तो अब तो व्यक्ति बीच में केवल बचा है ना, तो 7 5 12 12 6 क्या हो जाएंगे, तो 18। यानी इस सवाल का सही आंसर कम से कम पूछेगा तो आपको 18 टिक करना है। तो कम से कम कब पूछेंगे आप कि कम से कम कब निकालना है, जब वो ओवरलैप करता है तो उस समय कम से कम व्यक्ति निकलता है। लेकिन जब ओवरलैप ना करे तो तब वैसे कितने व्यक्ति होंगे, तो आप सिंपली इसको जोड़ लीजिए। तो 12 व्यक्ति यहाँ तक, 5 व्यक्ति बीच में है, तो 12 5 17 हो गया। बीच में बोल रहा है, ये नहीं कि 5वां पर कोई है, बीच में बोल रहा है। तो 12 व्यक्ति तो यहां तक बैठ गया है, अब 5 व्यक्ति बीच में आके बैठ गया, तो 12 5 17 हो जाएंगे। और यहां से लेकर यहां तक में 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो 11 जोड़ लीजिए, तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 28 व्यक्ति। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं विश्वास करता हूं कि दोस्तों आप लोग यदि ध्यान से समझे होंगे तो आपको ये सवाल समझ में अवश्य आ गया होगा। तो यदि दोस्तों आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ रीजनिंग क्लास को। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।